क्या जदयू नीतीश कुमार के बिना पहले की तरह संगठित रह पाएगी? क्या नीतीश के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद पार्टी का वोट बैंक बढ़ जाएगा? क्या नीतीश का उत्तराधिकारी जदयू को एकजुट रख पाने में सफल होगा? क्या चिराग और प्रशांत किशोर के साथ भाजपा की निगाहें भी अब जेडीयू के वोट बैंक पर हैं? और क्या नीतीश केंद्रित जेडीयू को टूट से बचाने उभरेगा कोई नया सेंटर फॉर ग्रेविटी? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार में चाहे शासन का मॉडल हो, सुशासन का ब्रांड हो या 2005 के बाद विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक सियासत, अगर इस सियासत के केंद्र में कोई नेता नजर आता है तो वो है नीतीश कुमार। और यही कारण है कि लंबे समय से उनके वोटर का एक बड़ा हिस्सा उनके नाम से ही उनकी पार्टी से जुड़ जाता है। लेकिन बिहार की सियासत में इन दिनों अब एक नई आहट है, एक नई हलचल, और इस हलचल के केंद्र में फिर से हैं नीतीश कुमार। चर्चाओं का बाजार धीरे धीरे गर्म हो रहा है कि नीतीश कुमार, जो अपनी सेहत और अपनी उम्र के चलते कुछ शिथिल नजर आ रहे हैं, उनके जदयू की सक्रिय राजनीति से बाहर होने के बाद पार्टी का क्या होगा? असल में नीतीश कुमार की सेहत, उम्र और भविष्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और बिहार का पूरा राजनीतिक बाजार इस सवाल से भरा है कि नीतीश के बाद क्या जेडीयू का वोट जदयू के साथ ही जुड़ा रहेगा? क्या नीतीश की जेडीयू में सेंधमारी के प्लान बन रहे हैं? और क्या लोजपा नेता चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों की निगाहें एक ही जगह पर आकर टिक गई हैं, यानी जेडीयू के इस दरकते वोट बैंक पे, यानी जेडीयू के इस संभावित दरकते वोट बैंक पर? असल में जेडीयू का पूरा वोट बेस एक व्यक्ति की छवि, एक व्यक्ति की पहचान और एक व्यक्ति की राजनीतिक शैली पर खड़ा है, और वो शख्स है नीतीश कुमार। लेकिन पिछले कुछ समय से यह सवाल उठ रहा है कि क्या जेडीयू की कमान नए हाथों में जाएगी? क्या नीतीश के बाद पार्टी वैसी ही रहेगी? पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह पर इस तरह की चर्चाएं तेज हैं। लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि जेडीयू पूरी तरह नीतीश केंद्रित पार्टी है। इसलिए जिस दिन नेतृत्व का संक्रमण होगा, उस दिन से पार्टी में खींचतान, खेमेबाजी और वोट बैंक पर कब्जे की जंग शुरू हो सकती है। और इसी वोट बैंक की फिराक में नजर आ रहे हैं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर। तो बता दें कि लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान 2020 से ही भीतर तक पैंट की राजनीति खेल रहे हैं। उनका फार्मूला स्पष्ट है, मोदी समर्थन प्लस युवा चेहरा और प्लस अति पिछड़ा और दलित गठजोड़। बात 2020 के विधानसभा चुनाव से कुछ हद तक साफ भी नजर आई, जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और इन चुनावों में उन्होंने नीतीश कुमार को तगड़ा नुकसान भी पहुंचाया। चिराग ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की थी, जिसके चलते कई सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी की हार का कारण चिराग ही बनकर सामने आए थे। हालांकि इसका लाभ भाजपा को मिला, लेकिन अब नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी सेहत और उम्र और जेडीयू में उनके उत्तराधिकारी को लेकर होने वाली खींचतान के बीच अब चिराग फिर उसी रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं, यानी जेडीयू के युवा वोटरों को टारगेट करना, अति पिछड़ों में पैंट बनाना, नए बिहार, नए नेतृत्व की लाइन लेना, हर जगह खुद को मोदी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर दिखाना। चिराग की रणनीति साफ है, धीरे धीरे अपनी राजनीतिक छतरी बढ़ाओ और सही समय आते ही जेडीयू के वोट बैंक पर सेंधमारी करते जाओ।
अब ऐसा नहीं है कि अकेले चिराग पासवान ही जेडीयू के आगामी संकटों को भांपते हुए अपने लिए सियासी रास्ते मजबूत कर रहे हों। इस कड़ी में कभी जेडीयू का हिस्सा रहे प्रशांत किशोर भी हैं। वह भी बिहार में बहार लाने की बातें करते हैं। वह जेडीयू को भीतर से भली भांति जानते भी हैं। पार्टी के भीतर की गुटबाजी और नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे से भी वह वाकिफ हैं। ऐसे में वह भी नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के वोट बैंक पर सेंधमारी की जुगत में जुटे हुए हैं। असल में प्रशांत किशोर तो चिराग से एक कदम आगे की सोच कर चल रहे हैं, क्योंकि पीके अपनी सियासत के लिए वोट बैंक को जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस के वोट बैंक पर भी नजरें जमाए हुए हैं। अब भले ही विधानसभा चुनावों में उतरे पीके अपने लिए कोई खास प्लान बनाकर कुछ भी हासिल न कर पाए हों, लेकिन वोट बैंक के लिए उनके दो प्लान होने की बातें अभी भी वजूद में हैं। मसलन पहला, कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक यानी मुस्लिम, यादव, अनुसूचित जाति इनमें पैठ बनाना। वहीं दूसरा प्लान है नीतीश के शासन से नाराज अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग के वोटरों को अपने साथ जोड़ना। अपनी रैलियों और पदयात्राओं के माध्यम से वह धीरे धीरे एक वैकल्पिक सत्ता मॉडल बनाने की जुगत में है, जो भले ही इस बार तो मजबूत ना दिख रहा हो, लेकिन भविष्य में वह अपने लिए सियासी किला बना ही लेंगे। उनका फोकस उन वोटरों की तरफ है जो लंबे समय तक जेडीयू के रहे हैं, लेकिन अब वक्त बदलने के साथ और नीतीश के बाद वह बदलाव की तलाश में नजर आएंगे। बहरहाल अब चिराग और नीतीश कुमार की संयुक्त रूप से बात करें तो दिलचस्प यह है कि दोनों नेताओं का टारगेट एक ही है, यानी जेडीयू का वोट बैंक। लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। चिराग एनडीए की अगली पीढ़ी का चेहरा बनकर जेडीयू वोटर को खींचना चाहते हैं, जबकि पीके एक नए मॉडल, नई राजनीति और ग्राउंड टू ग्रासरूट अभियान के जरिए जेडीयू वोटरों को अपने पाले में लाना चाहते हैं। और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बिहार का भविष्य इन्हीं दो रणनीतियों की जंग तय करता नजर आएगा। क्योंकि मौजूदा स्थिति और आगामी हालात का विश्लेषण करें तो यह बात साफ नजर आ रही है कि भले ही नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी किसी को भी बना दें, लोग नीतीश से जुड़े थे और अभी भी उन्हीं से जुड़े हैं, उनकी सोच, उनकी शैली, ना कि पार्टी से। अब आने वाले समय में पार्टी किसी के भी नेतृत्व में आगे बढ़े, क्या नीतीश के साथ खड़े होने वाली जनता उनके सक्रिय राजनीति से बाहर होने पर जेडीयू के साथ भी उसी सक्रियता से आगे बढ़ेगी? और यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर जेडीयू नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में कमजोर पड़ती है तो उनका वोट बैंक कहां जाएगा? मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषण बताते हैं चिराग को लाभ मिलेगा युवा प्लस दलित और प्लस अति पिछड़ा वर्ग में, जबकि पीके को लाभ मिलेगा प्लस ग्रामीण वोटर में। वहीं बीजेपी भी अपने हिस्से की वोट बैंक को नीतीश मॉडल का उत्तराधिकारी बनकर ले सकती है। आरजेडी भी पीछे नहीं रहेगी और आरजेडी जेडीयू के अति पिछड़ा हिस्से में सेंध लगा सकती है, यानी जेडीयू के कमजोर होते ही वोट चार दिशाओं में बंट सकता है और यही बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग को जन्म देगा। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनावों में नीतीश पर विपक्ष ने उनकी उम्र और उनकी सेहत का हवाला देते हुए जमकर तंज कसे और अब तेजी से यह चर्चाएं भी हैं कि शायद ही वह अपना यह कार्यकाल पूरा कर पाए। ऐसे में चर्चाओं का बाजार नीतीश कुमार की जेडीयू के एक नए उत्तराधिकारी को लेकर भी गर्म है। क्या जनता उस चेहरे को स्वीकार करेगी भी? क्या नीतीश के अलावा किसी दूसरे नाम पर आम सहमति बन भी पाएगी या इसे लेकर भी जमकर खींचतान नजर आएगी? दावेदार बहुत से हैं, अलग अलग समुदाय से भी हैं, लेकिन अंत में कमान जाएगी किसके हाथ और क्या उसकी स्वीकार्यता हो पाएगी? यह चर्चा तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन पार्टी की ओर से या नीतीश कुमार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट उत्तर अभी मिलना संभव नहीं है। जेडीयू के अंदरूनी खेमे, पारिवारिक राजनीति, वरिष्ठ नेताओं की अंदरूनी खींचतान, ये सब चीजें लीडरशिप वैक्यूम पैदा करेंगी और इसी गैप में सबसे तेज सेंधमारी होगी चिराग और प्रशांत किशोर की तरफ से।
असल में बिहार की राजनीति हमेशा से दोहरे या तिहरे संघर्ष की बीच चलती रही है, लेकिन अब एक नया संघर्ष आकार ले रहा है। चिराग पासवान बनाम प्रशांत किशोर, यानी जेडीयू में सेंधमारी की जुगत में जुटे दो नेता। दोनों एक दूसरे को भी काफी पसंद करते हैं और लगभग एक जैसी ही बातें जनता के बीच जाके करते हैं। दोनों कहीं ना कहीं बिहार में विकास पर भी जोर देते हैं। ऐसे में एक तरफ एनडीए का उभरता हुआ चेहरा यानी चिराग पासवान होंगे, तो दूसरी तरफ वैकल्पिक राजनीति का दमदार दावेदार, और बीच में है जेडीयू का स्थिर 12 से 15% कोर वोटर, जो बिहार की सत्ता की चाबी भी है। बहरहाल, नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, वो आने वाले वर्षों में बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई को जन्म देने वाली है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ने अब अपनी आगामी यात्राओं और योजनाओं का जिक्र करते हुए जेडीयू के वोट बैंक की तरफ बढ़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बड़ी तस्वीर यह है कि नीतीश के बाद जेडीयू का वोट बैंक ही बिहार की नई राजनीति का सेंटर बन सकता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सही में जेडीयू नीतीश केंद्रित ही है और उनकी अनुपस्थिति में पार्टी के अस्तित्व पर असर पड़ेगा? क्या चिराग और पीके सेंधमारी कर पाएंगे, या नीतीश कुमार अपना आखिरी दांव बहुत मजबूती से खेल जाएंगे और सबको एक बार फिर से चौंका देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।